यह गणतंत्र दिवस क्या है? हम दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जो 15 अगस्त को होता है, और एक गणतंत्र दिवस मनाते हैं जो आज 26 जनवरी के दिन है। इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है ये समझना चाहिए। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश को आज़ाद किसी ने किया नहीं था, हमने आज़ादी लड़के ली थी। किनसे लड़के ली थी? अंग्रेजों से लड़के ली थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, पर उनका शासन था, हम संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष का अंतिम दिन था 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत के लाल किले के प्राचीर से यूनियन जैक के झंडे को उतारा गया था और भारत के जो है स्वाभिमानी तिरंगे झंडे को लहराया गया था। वो आज़ादी हमने लड़के ली थी। अब आज़ादी लेने के बाद देश को चलाना कैसे है, उसके लिए हमारे अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, हमारे अंदर एक नियमावली होनी चाहिए, हमारे अंदर कर्तव्य पालन का बोध होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बातें लिखी गई पृष्ठों पर, और यह माना कि सभी पूरे देश ने यह तय किया कि इन बातों का पालन करते हुए हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, और उसे हमारे भारत का संविधान कहा गया। और वह संविधान स्थापना का दिन था 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 का वह दिन। और ये जो संविधान लिखा गया है, तो ये एक पुस्तक में, उसके बारे में एक रोचक बात बताता हूं आपको कि उस संविधान का भाव क्या है, उससे आपको ध्यान में आएगा। तो संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, हमारे अधिकार लिखे गए, कर्तव्य लिखे गए, है ना। और हमारे जो है उसमें जो है हमारे मूल अधिकार, जो एक नागरिक कर्तव्य के मूल अधिकार हैं, जो वो लिखा गया। और जब संविधान लिख लिया गया तो उसके बाद ये बात आई कि संविधान को सजाना है, कैसे लिखना है। तो संविधान क्योंकि केवल पुस्तक लिखी रहेगी तो देखने में भी उतना रुचिकर नहीं लगेगा और समझ में नहीं आएगा कि उसको कितना पढ़ेगा। तो यह कहा गया कि कुछ चित्रों के माध्यम से संविधान के विषयों को दर्शाया जाए। तो चित्र कैसे लगाएंगे? तो नंदलाल बोस जी हैं, कलकत्ता के थे, उनको कहा गया आप कुछ चित्र बनाइए। तो उन्होंने क्या चित्र बनाया? भारत के कुछ महापुरुषों के चित्र बनाए, कुछ घटनाओं के चित्र बनाए, और उन चित्रों को जो हुए संविधान के पृष्ठों में लगाया गया। तो हमारे संविधान के जिस पृष्ठ पर हमारे मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, यानी हमारा मूल कर्तव्य क्या है ये लिखा गया है, उस पृष्ठ के ठीक पहले एक चित्र लगा है। वो किनका चित्र है? वो प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब अयोध्या विजय करके लौट रहे थे, तो वहां से लौटने का चित्र संविधान के जो हमारा जो कर्तव्य है, मूल अधिकार हैं, उसके पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है, लगा हुआ है वह चित्र। यह आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, उनमें से हम में से हो सकता है कुछ आचार्य दीदियों ने देखा हो, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि संविधान के उस पृष्ठ पर जहां पर हमारे अधिकार और कर्तव्य के विषय में लिखे गए हैं, उसके पहले प्रभु राम का चित्र, उनके परिवार का चित्र लगाने का क्या आशय होगा? वो केवल सजाने के लिए नहीं लगाया, वो संकेत के लिए लगाया है। और हम जानते हैं कि चित्रों के माध्यम से हम चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वास्तव में हमारे देश को यह बताया गया कि हमको यह देश कैसे चलाना है। संविधान की इतनी मोटी पुस्तकों में इतने नियम कानून ये सब पढ़ने की बजाय प्रभु राम को देखो, उनके जीवन को अनुभव करो, उन्होंने जीवन के जिन जिन कर्तव्यों का पालन किया है, जिन जिन आचरणों को उन्होंने किया है, भारत में आने वाले दिनों में उन आचरणों को स्थापित करना है। यह संविधान का संकेत था और उस पर आगे देश बढ़ता था। अभी आपने देखा कि 4 दिन पहले हमारे देश में एक बहुत पवित्र वातावरण था। वो क्या था उस दिन? क्या था? 22 जनवरी को क्या था? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उनके विग्रह की। कहां पे हो रही थी? अयोध्या में। किस स्थान पर हो रही थी? प्रभु राम जी के जन्म स्थान पर, जिस स्थान पर प्रभु राम ने जन्म लिया था, उस स्थान पर। बहुत पवित्र स्थान है वो। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि जब सम्राट विक्रमादित्य को जो है और रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का प्रेरणा मिली, उनके सपने में आए भगवान, और उन्होंने कहा मैं जानूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जहां रामलला का जन्म हुआ, जब जन्म होता है बच्चे का, तो माता के स्तन से दूध निकलता है ना। माता उसको, बच्चे को दूध पिलाते ना जैसे जन्म होता है। तो बोले कि जो कोई गौ माता जिसका जो है
अभी अभी बच्चा हुआ है, उस गौ माता को एक जगह बताई कि इस जगह पर यहाँ से इतने कोस दूर ऐसे इतने एंगल पर जाके वहाँ पे गौ माता को घुमाया जाएगा, जहाँ पर प्रभु राम जी का जन्म हुआ होगा उस स्थान पर गौ माता के स्तन से अपने आप दूध गिरने लगेगा। और ये बहुत आश्चर्य की बात है। सम्राट विक्रमादित्य ने वह प्रयोग किया। एक गौ माता थी जिनके अभी अभी बच्चा हुआ था, उसको उस क्षेत्र में घुमाया जहां पर जाकर और वह जो है गौ माता के स्तन से अपने आप दूध स्रवित होने लगा, गिरने लगा। वह स्थान प्रभु राम जी का जन्म स्थान था। उस स्थान पर सम्राट विक्रमादित्य जी ने मंदिर बनाया था जिसे बाबर ने तोड़ा था। और आज अभी जो है 22 जनवरी को उसी पवित्र स्थान पर पुनः राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और वह स्थान हमारे लिए पवित्र है। यह संदेश भी बहुत पवित्र है हमारे लिए। यह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है, यानी हमारे गणतंत्र, अभी कुछ दिन पहले हमने आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया था। यह हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष है। और यह 75वां वर्ष जो है हमें हमारे देश के गणतंत्र को स्थापित करना, उसको आगे तक बढ़ाने के लिए संकल्प लेना, ये इसका समय है। क्योंकि हम अपने देश के अमृत काल में चल रहे हैं। अमृत काल यानी कि अब हम देश को स्वर्ण युग की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन लेके जाएगा? तो वास्तव में जो हमारे यहाँ जो भैया बहन बैठे हैं ना, यह लेके जाएंगे। क्योंकि स्वर्ण युग, स्वर्ण काल जो है 25 वर्ष रहेगा। 3 वर्ष बीत चुके हैं, उसके 3 वर्ष बीत चुके हैं, अभी 22 वर्ष बाकी हैं। तो आप समझिए कि आप धीरे धीरे बड़े होंगे। हम लोगों ने तो अपना काम कर लिया है। आप जैसे बच्चों को संस्कारित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। ये विद्यालय चल रहे हैं, समाज में और भी काम चल रहे हैं। लेकिन आने वाले 22 वर्षों में जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपका नागरिक जीवन स्थापित होगा, तो इस देश को अमृत काल की तरफ आपको ले जाना होगा। इसलिए हमारे स्वयं का चरित्र, आचरण, व्यवहार कैसा हो, इसके पालन करने का, इसको संकेत दिलाने का यह जो संविधान है उसका काम होता है। और हमारे देश के हर समय का जो संविधान है, यानी किसी भी समय, आज़ादी के पहले भी था, आज से 100 साल बाद भी रहेगा, 1000 साल पहले था, 1000 साल बाद रहेगा। तो वो कौन सा संविधान है? वह प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र, वह हमारे लिए एक संविधान के समान है। और उनके जीवन चरित्र में बार बार हम देखेंगे अनेक पहलू उन पे आते हैं कि भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता के कर्तव्य का पालन कैसे होना चाहिए, समाज की इच्छा का पालन कैसे होना चाहिए, शत्रुओं को समापन कैसे करना चाहिए, मित्रों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। यह सब जो है प्रभु राम के जीवन चरित्र में दिखता है। तो वास्तव में प्रभु राम का जीवन चरित्र एक अलिखित संविधान है हमारे देश के लिए। वह संविधान जो उन्होंने लिखकर नहीं, करके बताया है। और उसका पालन करना ये हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य है, हम सब बच्चों का भी कर्तव्य है। तो आने वाले दिनों में जो जिस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम छोटी छोटी बात कर सकते हैं। हम बहुत बड़ी बात नहीं कर सकते, हम छोटी छोटी बात कर सकते हैं। उन संविधान को, यानी उन आचरणों को, उन कर्तव्यों के पालन को हम जो है अभी बच्चे हैं, तो हमारे अपने परिवार में एक भूमिका है। तो हम एक अपने परिवार में एक आदर्श बच्चे के रूप में तो बन सकते हैं ना, माता पिता का सम्मान करके, गुरुजनों का आदर करके हम एक छोटे छोटे काम प्रयोग शुरू करें अपने घर में। हमारे घर में जो छोटे बड़े काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, हम उनको किस प्रकार से संबोधन करते हैं। क्या हम कहते हैं कि ए भाई इधर आओ, ऐसा कहते हैं क्या? तो अगर कहते हैं तो गलत है। हम उसको कहें बहन जी इधर आइए, है ना, हमसे बड़ी हैं, काकी इधर आइए, चाची इधर आइए, यानी ये अपनी भाषा में इस प्रकार के संबोधन करेंगे, हमारा संस्कार होगा ऐसा। दूसरा, जैसे भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि पर्यावरण का विषय, वृक्षारोपण का विषय, स्वच्छता का विषय, हम कुछ नहीं करें, अगर हमने जो है हमारे हाथ में अगर कोई कचरा है, कागज है, उसको हम जमीन पे फेंकने के बजाय कचरे के डिब्बे में डालते हैं, तो हम जो एक अच्छे नागरिक, रामचंद्र जी के जो उन व्यवहारों को पालन करने का हम शुरू कर, छोटे छोटी बातों से अपने जीवन को संवारने का हम प्रयास करेंगे। तो हम जो है आने वाले समय में भारत का भविष्य और भारत का नागरिक बनकर और उस प्रकार से इस देश को गढ़ने के लिए हम तैयार होंगे। तो वास्तव में इस संविधान के पालन करने की जो यह तैयारी है, हम सब बच्चों को, यहाँ शिशु से लेकर और 11वीं 12वीं तक के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिका है। हम अपनी अपनी भूमिका को समझें और इस गणतंत्र दिवस पर प्रभु राम जी के द्वारा इस हमारे भारत भूमि पर सर्वकालिक जो गणतंत्र उनके चरित्र के माध्यम से स्थापित किया गया, उसके पालन की हम सिद्धता करें। हमारे जो आचार्य बंधु हैं, दीदियां हैं, वह बच्चों को इस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणा पुंज बनकर खड़े हों। आप सबके प्रति यही शुभकामना, यही मंगल कामना के साथ अपने वाणी को